हाय गाइस, जय रंजन है। तो हम बात करने वाले जैसे रेलवे में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, उसी तरह एक एक नया ये कह सकते हो डिपार्टमेंट जो होती है DFCCIL के बारे में। वो रेलवे के ही है, पर रेलवे से थोड़ा अलग है यार। ये इसको जो है ना, रेलवे में काउंटिंग नहीं किया जाता। ये चाहे रेलवे से ये एग्जाम नहीं ली जाती। इसमें बहुत सारे अंडर पोस्ट आते हैं जो कि आप लोगों को नॉलेज नहीं होती उतना, और छूट जाती है ये सारी चीज़। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को नहीं किया हो सब्सक्राइब तो कर लो, किसी टाइप का कंटेंट लाते रहो। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले आज DFCCIL के बारे में, पूरा डिटेल में हम लोग कवर करने वाले। इसका वर्क की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू होती है। ये मतलब रेलवे के अंडर में नहीं आती, ये रेलवे ही होती है। अब देखते हैं हम लोग क्या चीज़ें। देखो, इंडिया में दो तरह की रेलवे चलती है। एक तो चलती है आपको पैसेंजर ट्रेन, जो आपको जिसमें आप ट्रैवल करते हैं। एक होती है मालगाड़ी, जिसपे आपको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कोई भी सामान को आप कह सकते हो, कोयला हो, गिट्टी बालू कुछ भी हो, तो वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने तो यही जो होती है, जो मालगाड़ी ये सारी चीजें जाती है, उसी में आपको जॉब लेने के लिए DFCCIL को कहा जाता है। ठीक है ना। तो हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल मालगाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आप कह सकते हो 30% जो है ना रेलवे वो पैसेंजर ट्रेन से कमाती है, और 70% जो है वो आपको ट्रांसपोर्ट से कमाती है रेलवे। ठीक है ना। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जॉब प्रोफाइल के देखेंगे एक एक करके, इसमें कौन कौन से जॉब आते हैं। अगर बात करें जूनियर मैनेजर की बात करते हैं, सिविल इंजीनियर से हो तो आप 50 से लेके 1 लाख 1.5 लाख तक आपको मिलने के चांसेस रहती है। इसकी आपको सिविल में बात करें तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा नहीं, रिकग्नाइज होना चाहिए। ठीक है ना। 60% से ऊपर होना चाहिए, लेस देन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। ऑपरेशन एंड BD आपको इसमें बात करें 2 साल आपको MBA या PGDM BM PGDM या आप जाना चाहते हो ऑपरेशन BD में, तो इसके लिए आपको ये कोर्स करना आपको नेसेसरी है। आपको 60% होना चाहिए, कोई सा भी आप कोर्स किए हुए 60% आपका नेसेसरी है इसमें। ठीक है ना। अगर आप मैकेनिकल से अगर जाते हो तो मैकेनिकल में आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक में मर्चेंट, ये इंडस्ट्रियल इंजीनियर, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं 2 नंबर के, एग्जीक्यूटिव जिसको कहा जाता है, 30,000 से लेकर 1,20,000 तक आपको मिलती है। इसमें जो होती है, आप सिविल वाले जो है डिप्लोमा वाला 3 ईयर जो डिप्लोमा होती है वो जाते हो, तो आपको लिए बहुत अच्छा बात है। वाटर रिसोर्सेज होती है। ठीक है ना। सिग्नल और टेक्नोलो कम्युनिकेशन के बारे में बात की जाती है। इसमें डिप्लोमा इन 3 ईयर हो जाती है, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो प्रोसेसर, टीवी, फाइबर ऑप्टेड, ये सारी चीज़ें आ जाती है, जिसमें भी आपको 60% आपको उसमें ग्रेजुएशन आपको होना नेसेसरी है। इसमें भी आपको मैकेनिकल, ये डिपार्टमेंट का बात करें एग्जीक्यूटिव में, तो ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट आते हैं, जिसमें मैकेनिकल ऑपरेटर, सिंगल, ये सारे आ जाते हैं। पढ़ा भाई आप कर सकते हो। फिर आती है 3rd नंबर की, जो है 3rd नंबर पोस्ट की, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात है। इसमें भी बहुत सारे पोस्ट आ जाते हैं, आप देख सकते हो 2-3 आ जाते हैं। क्या क्या काम होते हैं आप पॉज करके थोड़ा देख लो, या कौन कौन सी काम आते हैं, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। फिर भी आप बता दो, जैसे टीवी, NCTBT, SCBT, ये सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है ना। मैकेनिकल की बात करें तो मटेरियल विथ द नॉट लेस देन 60% हो जाएगी। ठीक है ना। मैकेनिकल में आप जा सकते हो। अब इसके बात करें कि ये जब भी आती है, ये कर सकते हो DFCIL की फॉर्म आती है जब भी, तो कितनी फी होती है। एप्लीकेशन की बात करते हो, आपको जो होती है जूनियर मैनेजर के लिए 1000 आपको देना पड़ता है, एग्जीक्यूटिव के लिए 900, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700, ST एग्जीक्यूटिव के PW अब है तो इसमें नहीं लगती, नील दी जाती है आपको, यानी आप फ्री में फॉर्म भर सकते हो। पेमेंट मेथड जो होती है ऑनलाइन होती है। एज लिमिट की बात करें तो जूनियर के लिए 18 साल से लेकर 27 साल होना नेसेसरी है। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव कर सकते हो 18 से लेकर 30 साल। एज रिलैक्सेशन जो होती है एप्लीकेशन जो रूलर पर होती है। ठीक है ना। पोस्ट नेम बात करते हैं जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव हमने पूरा बतला दिया मैंने। सिलेक्शन प्रोसेस के बाद कंप्यूटर बेस्ड होती है, फिर CBT होती है। ठीक है ना। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, और उसके इंटरव्यू होती है, मेडिकल टेस्ट होती है, उसके बाद आपकी जॉब कंफर्म हो जाती है। ठीक है ना। एग्जाम पैटर्न की बात करें तब इसमें जो होती है 24 क्वेश्चन पूछी जाती है जनरल नॉलेज के बारे में। उसके बाद पार्ट B की बात करते हैं रिलेटेड टू सब्जेक्ट, आप जो भी मैकेनिकल से किए हुए या सिविल से किए हुए, तो वो सारी चीज़ें आपको रिलेटेड की जाती है, जिसका ड्यूरेशन जो होती है 2 आवर की होती है। ये क्वेश्चन जो होती है 120 को होती है, जो मल्टीपल चॉइस के भी आती है आपको इसमें। ठीक है ना। इंग्लिश पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है, आपको सेट होती है। ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है, अगर आप गलती करते हो तो उसमें से आपको जो होती है डिटेक्ट कर लेके 0.5 आपको घटा दी जाती है, एक गलती को उसको मिलती है। तो बताओ क्या चीज़ छूटा, आपको क्या चीज़ समझ में नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है ना। तो आप बता देना, बेशक बताओ कमेंट में यार, मैं रिप्लाई आपको बहुत जल्दी देने की कोशिश करूंगा। चलो फिर नेक्स्ट मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।